नमस्कार। आज की हमारी कहानी है एक पुरानी हवेली के बारे में, एक आत्मा के बारे में और समय की कैद से रिहाई के बारे में। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई भूत आपको डराना नहीं चाहता हो, बल्कि बल्कि वो आपसे मदद मांग रहा हो। चलिए इसी सवाल के साथ इस पूरे रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक पुरानी, एकदम अकेली सी हवेली से, जहां एक इतिहासकार पहुंचता है अतीत के कुछ राज जानने। तो ये है रोहन, हमारी कहानी के मुख्य किरदार। एक इतिहासकार जिन्हें पुरानी दबी हुई कहानियों से न बहुत लगाव है, और इसी लगाव के चलते वो पहुंच जाते हैं पहाड़ों में दूर शर्मा हवेली में। अब इस हवेली के बारे में गांव वाले कहते थे कि यहाँ समय से बाहर की कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जाहिर है, एक इतिहासकार के लिए इससे ज्यादा दिलचस्प जगह और क्या ही हो सकती थी, है ना? अच्छा, तो हवेली के अंदर का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कोई सोच सकता है। हर तरफ धूल, मकड़ी के जाले। लेकिन एक चीज थी जो सबका ध्यान खींच रही थी। मेन हॉल में रखी एक अकेली टूटी हुई रॉकिंग चेयर। उस वक्त रोहन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मामूली सी दिखने वाली कुर्सी ही इस पूरे रहस्य का सेंटर पॉइंट बनने वाली है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक शांत सी रात को एक बहुत ही अजीब आवाज चीर देती है। वक्त था रात के ठीक 2 बजे। ये वो पल था जब हवेली का दशकों पुराना सन्नाटा टूटने वाला था। तभी रोहन की नींद एक बड़ी अजीब आवाज से खुलती है। टिक टॉक, टिक टॉक, और साथ में लकड़ी के चरमराने की एक धीमी सी आवाज। सुनने में तो ये किसी पुरानी घड़ी जैसी थी, पर इसमें कुछ ऐसा था जो मन को बेचैन कर रहा था। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि पूरी हवेली में तो एक भी घड़ी नहीं थी, तो फिर ये आवाज आ कहां से रही थी? रोहन उस आवाज का पीछा करते करते मेन हॉल तक पहुंचा, और जब उसने अपनी टॉर्च की रोशनी डाली तो सामने का नजारा देखकर वो सच में हैरान रह गया। वही टूटी हुई रॉकिंग चेयर अपने आप एक अजीब सी लय में आगे पीछे हिल रही थी। अब देखिए, कोई और होता तो शायद डरकर भाग जाता, लेकिन रोहन के अंदर का इतिहासकार जाग गया। उसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाकर रहेगा, और जवाबों की ये तलाश उसे ले गई हवेली की धूल भरी लाइब्रेरी में। तो रोहन ने अपनी खोज शुरू की लाइब्रेरी से, जो हवेली का सबसे पुराना हिस्सा था। पुरानी किताबों की उस महक के बीच उसकी नजर एक टूटी फूटी अलमारी पर पड़ी, और जब उसने उसके पीछे देखा तो उसे मिली एक पुरानी लेदर की बाइंडिंग वाली डायरी। ये डायरी किसी और की नहीं, बल्कि श्री